क्या आपने कभी ऐसी बदला लेने वाली आत्मा की कहानी सुनी है जो पीढ़ियों तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती? बीरनगर गांव की एक हवेली में ऐसा ही एक राज छिपा था। सालों तक दबा रहा यह राज। क्या होता है जब आपकी पुरानी गलतियां और पाप आपकी आने वाली नस्लों पर हावी हो जाते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी डरावनी दास्तान जिसने पूरे गांव को दहला दिया था। यह है चुड़ैल का बदला। स्वागत है आपका लाल दरवाजे पर। आओ आपको लेकर चलता हूँ एक खूनी दुनिया में। ये कहानी है बीरनगर की, एक छोटा सा गांव जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ की हरी भरी वादियों में हर किसी का जीवन खुशहाल था, लेकिन इस गांव की हवाओं में एक ऐसा राज छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। ये राज था एक आत्मा का जो सदियों से बदले की आग में जल रही थी। गांव के एक पुराने जमींदार का परिवार जो बरसों पहले अमेरिका चला गया था, अचानक एक दिन अपने पुश्तैनी घर लौट आया। यह परिवार किसी आम घराने से नहीं था, बल्कि गांव के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली जमींदार की संतानें थीं। उनके लौटने से गांव के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वे इस परिवार को बहुत इज्जत देते थे। परिवार के साथ उनका छोटा बेटा भी था, जो अभी 7-8 साल का ही था। हवेली में कदम रखते ही ऐसा लग रहा था कि मानो गांव में फिर से रौनक लौट आई हो। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली थी। एक अदृश्य शक्ति ने इस परिवार को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उनका बेटा बीमार पड़ गया। पहले तो माँ बाप ने सोचा कि शायद मौसम बदलने की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिवार बहुत घबरा गया। वे तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, पर डॉक्टर की रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य था। एक हफ्ते तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हारकर परिवार गांव के बुजुर्गों के पास गया। बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें बच्चे को किसी ओझा के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बीमारी नहीं थी। पुराने समय से गांव में काली विद्या और झाड़ फूंक से इलाज की परंपरा चली आ रही थी। इस परिवार के लिए ये सब अजीब और अनजाना था, लेकिन बच्चे की हालत देखकर वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी के ऊपर एक पुराना आश्रम था, जहां एक तांत्रिक बाबा रहते थे। बाबा का नाम था प्रेमनाथ और वे काली विद्या के माहिर थे। उनके पास दूर दूर से लोग झाड़ फूंक और काले जादू के लिए आते थे। परिवार अपने बीमार बेटे को लेकर उस आश्रम पहुंचा। जैसे ही वे आश्रम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक अजीब सी ठंडक हवा में फैल गई। बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे ही परिवार ने बाबा के सामने बच्चे को रखा, बाबा ने बिना किसी जानकारी के अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया, तू क्यों आई है? इतने सालों बाद भी तेरा बदला खत्म नहीं हुआ। यह सुनते ही परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने जैसे ही बच्चे की आंखों में देखा, वे जान गए कि इसके अंदर एक शक्तिशाली आत्मा ने अपना डेरा जमा लिया है। बाबा ने विभूति फेंकी और लड़का जमीन पर तड़पने लगा। अचानक वह अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा हो गया और एक गहरी भारी आवाज में बोलने लगा, प्रेमनाथ, तुझे नष्ट कर दूंगी। उस बच्चे के मुंह से यह आवाज सुनकर उसके माता पिता की जान सूख गई। गांव वाले भी डर से कांपने लगे। बाबा ने तुरंत तांत्रिक विद्या से मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। बाबा ने बताया कि यह आत्मा 70 साल पहले जिंदा जलाई गई एक चुड़ैल की है, जो चोरी के आरोप में मारी गई थी। लेकिन उसे जलाने वाले और कोई नहीं, बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब उस चुड़ैल को जलाया गया था, तब वह गर्भवती थी। उसके पेट में पल रहा मासूम बच्चा भी उसी आग में जल गया था। अब उस चुड़ैल की आत्मा इस परिवार के छोटे बच्चे को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती थी। उसके दर्द और यातना का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक वो उस वंशज को उसी तरह की मौत न दे जैसी उसे दी गई थी। माँ बाप बाबा के पैरों में गिर गए। वे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। बाबा ने कहा कि आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसके पास इसे खत्म करने का एक ही तरीका था, तांत्रिक विद्या और तपस्या। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, हवा में एक अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई।
बाबा ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया और आखिरकार चुड़ैल को उस बच्चे के शरीर से बाहर निकाल दिया। कुछ ही देर में बच्चा शांत हो गया, उसकी सांसें सामान्य हो गईं और उसका शरीर फिर से सामान्य रंगत में आ गया। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। क्या सच में सब ठीक हो गया था, या फिर वो चुड़ैल कहीं आस-पास ही छिपी थी, अपनी अगली चाल चलने के इंतजार में? कुछ बदले कभी खत्म नहीं होते और कुछ आत्माएं कभी शांत नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर बुधवार और शनिवार डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या अगली बार चुड़ैल वापस आएगी? जानने के लिए जुड़े रहें लाल दरवाजा पर, जहां डर हमेशा आपका इंतजार करता है।